बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साकिब रोज़ एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर इक्वेशन। तो देखते हैं कि आज मिरर इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मिरर इक्वेशन। क्वेश्चन कुछ यूँ आता है, ड्राइव द मिरर इक्वेशन, जो किसके इक्वल होती है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के। ये हमें आज की क्लास में ड्राइव करनी है कि ये किस तरीके से ड्राइव होती है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर समझेंगे, क्योंकि फिगर के बगैर अगर ये सॉल्व होगी नहीं। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसकी मदद से फिर हम इक्वेशन 1 और 2 लेंगे। तो ड्रॉ करते हैं फिगर। सबसे पहले हम लेंगे एक कॉनकेव मिरर, जो बाहर से क्या होती है, पॉलिश होती है, सही। कॉनकेव मिरर नहीं, उस पर बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, पोल, या जिसे हमने डिनोटेड किया किससे, पी से। इसी के साथ अपने अंदाजे से आप लगा लेंगे क्या, फोकल लेंथ एफ, और उसी से आगे आप लगा लेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसको मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में आपके पास क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगी, सही। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान एक इमेज हम रखेंगे, एक इमेज रखें। इससे एक रे पास आउट होगी जो रिफ्लेक्ट होकर यूं सीधी होकर आ जाएगी। अब इसी से एक दूसरी रे निकलेगी जो कहाँ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी। फोकल लेंथ से गुजरने के बाद वो सीधा जाके मिरर से टकराएगी और वो हमारे पास एक नया पॉइंट बन जाएगा जो कहलाएगा क्या, पॉइंट ऑफ डी पॉइंट कहलाएगा। डी से डिनोट करेंगे एक नया पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सीधा सा लिख लूँ ताकि दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो सीधी सीधी आ रही थी क्या, रिफ्लेक्ट होने के बाद रे, और ये हमारे पास वही रे हैं, कौन सी, जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट होकर आ गई थी। जहाँ से ये ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक इसकी इमेज की ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज। इसको हम डिनोट कर लेते ए से, इसको हम डिनोट कर लेते बी से, सही। और इसी के बरअक्स जो रिफ्लेक्ट होकर रह आएगी इसकी इमेज जो आपको उल्टी दिखेगी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए डैश से, और बी डैश से हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ए डैश एंड बी डैश। ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि पहले हमने रखी थी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखी थी, जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आ गई तो उसकी क्या बनेगी, हाइट ऑफ इमेज बनेगी, सही। यहाँ तक ये डायग्राम बनने के बाद अब हम इससे फिगर लेंगे। पहले हम इस फिगर को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नीचे वाली फिगर को डिस्कस करेंगे। ऊपर वाली फिगर को डिस्कस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, और दूसरी फिगर को डिस्कस करने के बाद हमारे पास उसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा सही करके लिख लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, ये वाली।
इस ट्राइंगल को हम डिस्कस करेंगे। मैंने ब्लैक से भी क्या कर दी, उसको हाईलाइट कर दी, और नीचे में भी हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे कि ये वाली ये ब्लैक से मैंने इस वजह से हाईलाइट की ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि हम कौन सी ट्राइंगल डिस्कस करने जा रहे हैं। ए बी पी, ये एक ट्राइंगल, ए डैश बी डैश और पी ये दूसरी ट्राइंगल। इसको मैं वाज़ेह तौर पर यहाँ पर या नीचे लिख देता हूँ वाज़ेह तौर पर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आप पेपर्स में एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन मैं दोबारा भी लिख लेता हूँ ताकि हमें इक्वेशन बनाने में क्या आसानी हो, तो हम बना लेते हैं ये। तो अभी हम इक्वेशन 1 के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने ब्लैक से कर ली कि ये डायग्राम, अब हम इससे इक्वेशन 1 बनाएंगे और नीचे वाली भी डायग्राम। सही, तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दोबारा बना दी ताकि हम इससे ईज़िली इक्वेशन 1 बना सकें। अब देखिए क्या है, ए बी पी, ए बी पी ऊपर वाली ट्राइंगल, नीचे वाली ट्राइंगल क्या है, ए डैश बी डैश एंड पी। तो यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश एंड पी। तो हम लिख लेते हैं कि फॉर ट्राइंगल हम करने जा रहे हैं, फॉर ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी एंड पी। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी पी एंड दूसरी जानिब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पी। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पी, या आप डैश भी पढ़ सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। सही, अब ये देखिए ये वाला हिस्सा जो हमारे पास होगा वो हाइट के लिए होगा। सही, और ये वाला हिस्सा जो होगा हमारे पास किसके लिए होगा, लेंथ के। सही, एक हाइट के लिए होगा, एक लेंथ के लिए। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, ट्राइंगल ए, यहाँ से देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। इसकी हाइट क्या है, ए बी, ट्राइंगल ए बी डिवाइडेड बाय ए बी किसके लिए, हाइट के लिए, और लेंथ के लिए क्या हो जाएगी, ए पी। उसी के सामने आ जाएगी हमारे पास क्या, ए पी। दोबारा देख लें, हाइट के लिए क्या है हमारे पास, ए बी और इक्वल टू के लेंथ के लिए क्या है हमारे पास, लेंथ के लिए ए से लेकर पी तक। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए पी। यहाँ तक क्लियर है। अब इस तरीके से नीचे भी देखेंगे तो हाइट के लिए क्या है हमारे पास, ये हाइट ऑफ इमेज है। मैं इसको क्लियरली लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, और लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, बी डैश एंड पी, बी पी। ये तो हाइट के लिए थी ए डैश बी डैश, और लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, बी डैश एंड पी, बी डैश एंड पी। ये तो हमने वर्डिंग इक्वल कर ली। इसमें एक ये बात भी रही थी कि यहाँ से लेकर पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक जो फासला है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से। सही, और पोल से लेकर इमेज जो ऑब्जेक्ट है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो फासला है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, पी से, डिस्टेंस के लिए। दोबारा सुन ले, पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक जो फासला है वो क्या है हमारे पास, एफ से डिनोट किया जाता है, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो फासला है उसको डिनोट किया जाता है किससे, पी से। सही, ये किसका फासला है, फोकस पॉइंट का, पोल से फोकस पॉइंट तक एफ, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो का फासला है उसे किसको डिनोट किया जाता है किससे, पी से। और पोल से लेकर हाइट ऑफ इमेज तक जो फासला होते हैं वो हमारे पास डिनोट किया जाता है किससे, क्यू से। तो ये कुछ डिस्टेंस थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। यहाँ पर एक फासला और भी है कि यहाँ से पी से लेकर एफ तक का जो फासला था वो क्या था, पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक एफ, पोल से लेकर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तक जो फासला था वो क्या था, पी।
और पोल से लेकर हाइट ऑफ इमेज तक जो फासला था वो क्या था हमारे पास क्यों, लेकिन फिर ये फासला कहाँ गया, तो इस फासले को हम डिनोट करते हैं इसी से निकालते हैं। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे कि P माइनस F, ये इन दोनों के माइनस करने से ये फासला हमारे पास आएगा। ये यूँ एग्जांपल भी समझ लिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास P की वैल्यू क्या है 5 है और F की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, F की वैल्यू 3 है। तो ये फासला हमारे पास कितने आएगा, तो P में से F माइनस करेंगे। P में से जब हम F को माइनस करेंगे, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और F की वैल्यू अब क्या है हमारे पास, F की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 5 में से 3 निकाले तो कितना बचा 2। तो इट्स मीन्स कि ये फासला क्या है 2। ये तो एक एग्जांपल थी, इसको करना ज़रूरी नहीं है। तो ये फासला हमारे पास किससे डिनोट होगा, P माइनस F से। तो अब देखते हैं कि देखो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश P डैश B डैश। तो ए बी किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैं इसकी जगह पर लिख लेता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय। अब इसी तरीके से नीचे जो डायग्राम थी ए डैश B डैश किससे डिनोट है, हाइट ऑफ इमेज से। तो मैं इसकी जगह पर लिख लेता हूँ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू अपनी जगह पर। अब देखो ए से लेकर P से ए से लेकर P तक का जो फासला है, ए से लेकर P तक का जो फासला है इसको डिनोट करते किससे, P से। ए से लेकर P तक का जो फासला है उसको डिनोट किया जाता है किससे, P से। तो AP की जगह पर मैं लिख देता हूँ P डिवाइडेड बाय B डैश और P, B डैश एंड P का जो फासला है उसको डिनोट किया जाता है किससे, Q से। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ Q। दोबारा B डैश एंड P, यही वैल्यू है B डैश एंड P। तो B डैश एंड P का जो फासला है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, Q से। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख ली, B डैश की जगह पर Q लिख दी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, तो सेकेंड इक्वेशन को बनाने के लिए हम दूसरी डायग्राम्स को फॉलो करेंगे। दूसरी डायग्राम क्या है हमारे पास, अब हम दूसरी डायग्राम ये वाली लेंगे, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर दूँ। पहली रे जो गुजरी थी हमारे पास वो किससे गुजरी थी, पोल से। पहली रे सीधी टकराने के बाद पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ गई थी। अब दूसरी जो गुजरी थी वो हमारे पास किससे गुजरी थी, फोकस से। फोकल लेंथ से, या फोकस भी कहते हैं, फोकल लेंथ से गुजरी थी। तो इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाली डायग्राम को अब हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाली डायग्राम, सही। तो फिर हम लिख लेते हैं ये एक डायग्राम ऊपर और नीचे वाली डायग्राम क्या होगी, ये यानी कि ABF, और दूसरी डायग्राम हमारे पास क्या बनेगी, FPD। तो हम लिख लेते हैं फोर ट्राइंगल ABF। इसको भी पहली वाली डायग्राम तो इससे इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी डायग्राम को देख रहे हैं दूसरी ट्राइंगल को देख रहे हैं AB एंड F। तो हम लिख लेंगे फोर ट्राइंगल ABF एंड दूसरी जानिब पर हमारे पास क्या होगी, यही ट्राइंगल FPD या FDP भी लिख सकते हैं, FP एंड D, FPD। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले FD लिख लें या FP लिख लें। तो इसी तरीके से ऊपर भी जैसे कहते कि ये हाइट ऑफ ये हमारे पास किसके लिए होगी, हाइट के लिए, और ये वाली साइड किसके लिए होगी, लेंथ के लिए। यानी कि ये हाइट है और ये क्या है, लेंथ है, और इसकी ये क्या है, लेंथ है, और ये वाली क्या है, हाइट है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं अभी कि AB, फोर ट्राइंगल ABF को देख रहे हैं, ABF को। तो AB इज इक्वल टू AB हाइट के लिए और लेंथ के लिए क्या होगी हमारे पास, BF। अब हम दूसरी नीचे वाली देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हाइट ऑफ
हाइट है, तो इसके इक्वल टू बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट यहाँ पर भी क्या आ रही है, ए डैश बी डैश। यहाँ पर तो हमने डिनोट नहीं किया, अगर यहाँ पर डिनोट करेंगे तो दोबारा डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए, तो हम इसी को देखते हुए इसकी स्ट्रेट बिल्कुल क्या आ रही है, ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश किसके इक्वल आ रही है, डिवाइडेड बाय किसके इक्वल होगी, के ए बी एफ एन पी, एफ पी। सही, एफ पी कैसे आया, क्योंकि ये किसके लिए, लेंथ के लिए, लेंथ ये रही है हमारे पास एफ पी, और ये हमारे पास क्या है, ए डैश एंड बी डैश। ए डैश बी डैश इस वजह से लगाया क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में भी ए डैश एंड बी डैश ही से हाइट को डिनोट की थी। यहाँ पर अगर दूसरी वैल्यू लगाओगे तो फिर कन्फ्यूजन होती है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ए बी क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, जो कि इसके इक्वल है, ये इसकी स्ट्रेट आ रही है क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अब बी एफ क्या है, बी से एफ का जो फासला है, ये बी से लेकर एफ तक जो फासला है उसको हमने डिनोट किससे किया था, पी माइनस एफ से। बी से लेकर एफ तक जो फासला था वो हमने किससे डिनोट किया था, P माइनस एफ से। क्योंकि ये दोनों को माइनस करने से आया था, P को जब F से माइनस करेंगे तो ये सेंटर वाला फासला आया था। तो B से लेकर F तक का जो फासला है वो क्या है हमारे पास, P माइनस एफ। P माइनस एफ यहाँ पर लिख देते हैं, P माइनस एफ डिवाइडेड बाय, और F से लेकर P तक का जो फासला है उसको डिनोट किया था हमने किससे, F से। तो यहाँ पर हम F लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आगे काम आसान हो चुका। कैसे, दोबारा ये स्टेप समझ लें। ए बी इज, ये ब्लैक जो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ए बी हाइट ऑफ किसके लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर ए बी डैश, तो हमने ए डैश एंड बी डैश नहीं लगाया, लेकिन ये इसके देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे, तो ए डैश एंड बी डैश इसके इक्वल हो गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज के लिए। यहाँ पर लिखी हुई हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर बी एफ, बी से लेकर एफ का तो जो फासला था वो क्या था, पी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ से लेकर पी तक का जो फासला था वो हमारे पास क्या थी, एफ। तो यहाँ पर हमने एफ लिखे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ तक हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन 1, और ये क्या बनी, इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज एंड P डिवाइडेड बाय Q, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू P माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। कंपेयरिंग करने में तो फिर इक्वल साइड को नहीं देखा जाता, तो देखते क्या बच गई हमारे पास, P डिवाइडेड बाय Q एंड इज इक्वल टू P माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। अब देखो इसको डिनोमिनेटर में f है, p माइनस एफ के नीचे। अगर इसको हम सेपरेट लिखेंगे तो ये f p के नीचे भी जाएगा, f के नीचे भी आ जाएगी। तो हम सेपरेट करके लिख देते हैं p डिवाइडेड बाय q, अपनी जगह पर लिख देते हैं, इक्वल टू p डिवाइडेड बाय f। डिनोमिनेटर को अगर सेपरेट करके लेंगे फिर दोनों के नीचे आएगा, माइनस अपनी जगह पर f डिवाइडेड बाय f। सही। अब देखो हमें ड्राइव क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q को ड्राइव करना है। तो हम इक्वल टू के इस साइड p जो है ना वो पूरी इक्वेशन से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग p ऑन बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, p को डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, p
डिवाइडेड बाय क्यू, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, एंड P डिवाइडेड बाय F माइनस F डिवाइडेड बाय F। हम P को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं दूसरे से लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। P को डिवाइड कर दिया, नीचे भी P को डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी P को डिवाइड कर देंगे। तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे। P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल। P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल। F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल। इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा 1 डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय F, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो माइनस अपनी जगह पर, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 डिवाइडेड बाय P। इसे यहाँ पर ये माइनस में इज इक्वल टू के इस साइड में आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी, ये 1/Q अपनी जगह पर, 1/Q ये माइनस में 1/P इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगी, प्लस में, प्लस 1/P इज इक्वल टू के बाद क्या बच जाएगी 1/F। सिंपल यही किया। देखो 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। अब P यहाँ पर नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगी 1/Q, 1/P माइनस में इज इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो 1/P बन जाएगी प्लस का, और इज इक्वल टू के बाद क्या बचा 1/F। और करके लिख लेते हैं कि 1/F किसके इक्वल हुआ, इसको यानी कि इस इक्वल टू को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगी 1/F 1/P प्लस 1/Q। इसको अगर आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ गया। तो मोस्टली आज हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। क्या थी हमारे पास 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q प्रूफ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।